लगभग 500 साल के अथक संघर्ष के बाद श्री राम जन्मभूमि परिसर का पुनर्निर्माण प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन अवसर पर अयोध्या में आयोजित भूमि पूजन में हिस्सा लिया और ये आशा जताई कि श्री राम जन्मभूमि एक भव्य भवन के रूप में दर्शनार्थियों के लिए जल्द ही उपलब्ध होगी। परंतु जहां एक तरफ विश्व भर के राम भक्त हर्षोल्लास में रमे हुए हैं, तो भारत में कुछ ऐसी दुखी आत्माएं भी हैं जिन्हें इस पावन अवसर पर भी मनहूसियत ही फैलानी है। ये वही कट्टरपंथी हैं जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर के निर्माण में खूब रोड़े अटकाए थे और इस बात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर का पुनर्निर्माण न होने पाए। चूंकि अब इन महानुभावों की आशाओं पर पानी फिर गया है, इसलिए अब ये लोग सोशल मीडिया पर जहर उगल रहे हैं। सबसे पहले आता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यह कट्टरपंथी संस्था तो अपने ट्विटर हैंडल से धमकियां देने पर उतर आई है। AIMPLB की ट्वीट में लिखा था, बाबरी मस्जिद हमेशा से एक मस्जिद थी और रहेगी। हाया सोफिया हमारे लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। एक अन्यायपूर्ण, दमनकारी और शर्मनाक फैसले से छीनी हुई जमीन का रुतबा कभी नहीं बदलेगा। किसी को उदास होने की जरूरत नहीं है। हालात हर समय एक जैसे नहीं होते। ठहरिए, ये तो बस अभी शुरुआत है। इस ट्वीट से प्रेरित होकर कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवियों के समूह ने एक भड़काऊ ट्विटर ट्रेंड को जन्म दिया, बाबरी जिंदा है। इसी पर ट्वीट करते हुए AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, इंशाअल्लाह बाबरी जिंदा है। अब ऐसे में भला राना अयूब और आरफा खानम शेरवानी जैसे सूडो सेकुलर पत्रकार भी कैसे पीछे रह सकते हैं। वामपंथियों की पोस्टर गर्ल्स माने जाने वाली दोनों पत्रकारों ने जमकर ट्विटर पर अपने आंसू बहाए और अपनी अपनी तरह से श्री राम जन्मभूमि के परिसर के निर्माण का उपहास करने का प्रयास किया। जहाँ राना अयूब ने पिछले वर्ष निरस्त किए गए अनुच्छेद 370 की याद दिलाते हुए ट्वीट किया, यह वो भारत नहीं जिसे मैं जानती हूँ, #5 अगस्त। तो वहीं आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया, क्या ये वही मुल्क है जिसके लिए मेरे पुरखों ने लड़ाई लड़ी? अब मैं अपने ही मुल्क को पहचान नहीं पा रही हूँ, #5 अगस्त। इसके अलावा खुद को औरंगजेब की राजदुलारी मानने वाली इतिहासकार ऑड्रे ट्रुशके ने तंज कसते हुए ट्वीट किया, आज 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि नफरत, गैर कानूनी हिंसा और संकीर्णता की विजय हो रही है। हिंदू राष्ट्र की इससे बढ़िया नींव नहीं हो सकती। और हमारे पसंदीदा पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तो ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए अपनी भड़ास को अप्रत्यक्ष रूप से जताने का प्रयास किया। एक ट्वीट में उन्होंने प्रताप भानु मेहता का लेख शेयर किया, जिसका शीर्षक राम मंदिर का पुनर्निर्माण हिंदू साम्राज्यवाद की विजय का प्रतीक है। तो वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने महात्मा गांधी की दुहाई देते हुए कहा कि श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण कोई बहुत बड़े गर्व की बात नहीं है और लोगों को इस विषय पर ज्यादा उत्सव नहीं मनाना चाहिए। अब सच कहें तो भैया, इसमें इनका भी कोई विशेष दोष नहीं, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आप वर्षों तक मेहनत करें और वो सफल न हो तो दुखी होना स्वाभाविक है। जो दुखी है उन्हें दुख के सागर में डूबे रहने दीजिए, क्योंकि बाकी देश तो भगवान राम के उत्सव को मनाने में लीन है।